हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म जानेंगे, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करने का ये दूसरा मेथड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, तो इसको हम लोग जानेंगे। तो इस मेथड में देखिए क्या मेंशन करता है एनसीईआरटी। इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट पोजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। इसमें ये कह रहा है कि सेट के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वह पोजेस यानी कि रिसीव करेंगे या ऑब्टेन करेंगे ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, यानी कि आपको इस फॉर्म में क्या करना होगा, तो सेट के जितने सारे एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स के लिए आपको एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को मेंशन करना होगा कि वह सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट्स को क्या कर ले, रिसीव कर ले। यहाँ पे फिर आगे देख सकते हैं कि विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, और आपको वह सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी ऐसे मेंशन करना होगा कि उस सेट से बाहर का कोई भी एलिमेंट्स उसमें ऑब्टेन नहीं हो पाए, यानी कि रिसीव नहीं हो पाए। देख सकते हैं विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, यानी कि आपको सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी ऐसे मेंशन करना होगा कि उस सेट से बाहर का कोई भी एलिमेंट्स उसमें नहीं रिसीव होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वॉवेल्स हैं और ये वॉवेल्स का सेट्स है जो रोस्टर फॉर्म में है। अब इस रोस्टर फॉर्म को हमको मान लीजिए कि डिस्क्राइब करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले हम लोग यहाँ भी आपको एक ब्रेसेस देंगे, ये ब्रेसेस देंगे कर्ली ब्रैकेट। फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पे कोई भी वेरिएबल टर्म्स लिखेंगे, एक्स वाई कोई भी वेरिएबल टर्म्स। फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं सच डैट का सिंबल है ये, तो यहाँ पे ये सच डैट कॉलन भी उनको बोलते हैं हम लोग, इस सिंबल को कॉलन। तो इस सच डैट लिख करके फिर क्या लिख देंगे कि एक्स इज ए वॉवेल, यानी कि एक्स क्या है वो, तो वॉवेल है इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो यानी कि आपको यहाँ पर एक सिंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। तो पहले एक ब्रेसेस दे देना है, फिर उसके बाद में वह इसके घर में यानी कि सेट्स में कौन है, तो कोई है एक्स, सच डैट एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवेल है। तो निश्चित रूप से वॉवेल कौन होंगे, ए ई आई ओ यू। आप अपने से भी इस सेट्स को और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रही बात की इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, ये देखिए, यानी कि हमने यहाँ पे जो सेट्स लिखा है यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको देखें। रीड एज, तो V इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। मैं आपको बतला दूं कि ये जो आप लोग ब्रेसेस देखते हैं, ये ब्रेसेस स्टैंड्स करता है द सेट ऑफ ऑल। यहाँ पे देखिए नोट में हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 3rd नंबर पे कि द ब्रेसेस यानी कि जो कर्ली ब्रैकेट है वो स्टैंड्स करता है द सेट ऑफ ऑल, यानी कि इतना जो आप लोग सिंबल देख रहे हैं ये ब्रेसेस का, सिर्फ इतना का क्या मतलब हो जाएगा, ये दोनों जो सिंबल देख रहे हैं आप, ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसका क्या मतलब होगा, तो द सेट ऑफ ऑल। तो ये भी क्या है, तो भी इज द सेट ऑफ ऑल, इतना का सिर्फ मतलब हुआ द सेट ऑफ ऑल। उसके बाद में क्या है, फिर यहां से पढ़ेंगे एक्स, समझ रहे होंगे कि इस कर्ली ब्रैकेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल, देख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल। फिर यहां से पढ़ेंगे एक्स और ये फिर क्या है, सच डैट, इसको सच डैट पढ़ेंगे एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पे कॉलन के लिए आप देख सकते हैं इसको ऐसे भी सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कभी कभी हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ एलिमेंट्स लिए गए हैं जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है 1 4 9 16 25, और फिर ये 3 डॉट्स का मतलब समझ रहे हैं कि ये कंटिन्यूड ऐसे ही गया है इनफिनाइट तक। अब रही बात कि हम लोग इसको कैसे रोस्टर फॉर्म में कैसे हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हमने आपको बतलाया कि इसमें भी आप लोग ऐसे ब्रेसेस का जो सिंबल होगा दे देंगे, इसके बाद में एक वेरिएबल लिखेंगे एक्स, फिर क्या लिखेंगे, सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपको
जब डिस्क्राइब करना होगा सेट बिल्डर फॉर्म को, सेट बिल्डर फॉर्म में जब सेट को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके एलिमेंट्स को आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा कि आखिर कौन सा ये कॉमन प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहा है जिसको हमको डिस्क्राइब करना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जब बनाने लगेंगे तो आपको वो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी लिखना आसान हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे तो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट्स के लिए आप लिखने लगेंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या पढ़ेंगे तो अभी बतलाया हमने कि द ब्रेसेस को क्या लिखते हैं, द सेट ऑफ ऑल। तो द सेट ऑफ ऑल x such that x is the square of natural number। इसको कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिख सकते हैं, और सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी किसी दूसरे के लिए कोई और तरीका भी हो सकता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, ये फिर ब्रेसेस दे दिए, फिर x और ये सच दैट, ये कॉलन के बदले आप इस तरह के भी सिंबल को लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी कि देख सकते हैं ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये सब n जो होगा यहाँ पर जो भी n होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करेगा। तो नेचुरल नंबर से क्या बिलोंग्स करेगा समझ रहे हैं आप, 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे n की जगह 2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 यहाँ रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, इस तरह 5 का 25, 6 का 36, क्योंकि इसमें इनफिनाइट टर्म एलिमेंट्स है तो ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग, 1 4 9 16 25। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ भी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे ये इसमें टर्म्स जो है एलिमेंट्स जो है वो 5 ही हैं, तो यहाँ लिख दिए लेस देन 6, यानी कि ये स्क्वायर तो है लेकिन 5 ही नंबर तक, 5 नंबर तक। तो 1 का स्क्वायर 2 का 3 का 4 का 5 का। इसी तरह से आपको इसमें कभी कभी परफेक्ट क्यूब नंबर भी दिए जा सकते हैं। तो अलग अलग एलिमेंट्स रहेंगे, आपको उसको ध्यान से देख करके सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को मेंशन करना होगा। कुछ और भी मैं आपको यहाँ पे कुछ सेट दिखलाना चाहता हूँ, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको देखेंगे, ये भी एक सेट है जो रोस्टर फॉर्म में है और आपको इसको डिस्क्राइब करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमने बतलाया कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए उसको ध्यान से देखेंगे कि आखिर की कौन सा सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे जब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसका नोमरेटर हमेशा देखिए डिनोमिनेटर से 1 ज्यादा हो रहा है, देख रहे हैं 2 है तो ये 2 + 1 यानी कि हमेशा 1 मोर हो रहा है, 3 है तो 4 हो गया, यहाँ 4 है तो 5, यानी इसका नोमरेटर जो है ठीक डिनोमिनेटर से 1 ज्यादा है। तो देख सकते हैं इसके लिए एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी कैसे लिखा हुआ है, x पहले तो ब्रेसेस दे देंगे, फिर x सच दैट x इज इक्वल टू n बाई n + 1, देख रहे हैं ऊपर 2 है तो नीचे 2 + 1 यानी 1 ज्यादा है, 3 है तो यहाँ पे नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 3 से 1 ज्यादा है, तो यहाँ पे वैसे ही n है तो इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा n से 1 टर्म्स ज्यादा होगा। और ये n जो आप देख रहे हैं कहाँ तक गया है, देख सकते हैं n लेस देन 7 होना चाहिए, तो यानी n का वैल्यू लेस देन 7, इन 7 से कम होना चाहिए। अगर इसको फिर से हम लोग ऐसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो देखेंगे क्या होगा। तो ये क्या मेंशन कर रहा है आप समझ सकते हैं कि इसका n है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है और 7 से कम है, तो 7 से कम हम 1 ले सकते हैं, तो 1 कम लेंगे तो क्या होगा 1, और फिर ये 1 + 1 तो कितना होगा 2, फिर जब हम लोग n का वैल्यू 7 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और नीचे कितना होगा 2 + 1, यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, फिर 3 लेंगे तो 3 + 1 3/4, फिर 4 लेंगे तो 4/5, फिर 5 लेंगे तो 5 + 1 कितना होगा 6, फिर 7 लेंगे तो 7/7 + 1, लेकिन 7 तो नहीं लिख सकते, सॉरी जब 6 लेंगे चूंकि 7 से कम तो हम लोग 6 ले सकते हैं, तो 6/7 चूंकि 6 और 6 + 1 7 नहीं ले सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से कभी कभी रोस्टर फॉर्म में होगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको चेंज करने के लिए बोला जाएगा, कभी सेट बिल्डर फॉर्म में होगा तो आपसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए बोला जाएगा। और कुछ ऐसे भी सेट्स मिलेंगे आपको रोस्टर फॉर्म में जिसको आपको लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे ये देख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हमने लिख दिया है x सच दैट x इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये अभी आप जो नहीं जानते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन जो जानते हैं आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो कुछ चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद में कुछ ऐसे सेट्स को हम लोग आसानी से रिप्रेजेंट
कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ देख सकते हैं कि x इज ए क्यूब रूट ऑफ सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं x सच दैट x इज एन इंटीजर्स, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। यहाँ पे आपका ये जो सेट देख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा कि x एक यहाँ इंटीजर्स है और उसका स्क्वायर करने पर 4 होगा या 4 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 से कम होने के लिए कौन कौन सा इंटीजर होगा जिसका स्क्वायर 4 होगा, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 का स्क्वायर भी 4 से कम होगा, 1 2 3 नहीं होगा, इधर -3 भी नहीं होगा। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे।